हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अल्बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि पिछले 4-5 दिनों से मेरी वीडियो शॉर्ट हो रही है। तो उसकी ये वजह है कि मुझे फीवर हुए और मेरे सर में बहुत दर्द है, आज भी है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ। तो आज का टॉपिक, जब मैंने देखा जब लोग सुबह उठते हैं, वो उठते के साथ सोशल मीडिया स्टार्ट कर देते हैं, वो बिना प्लान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर देते हैं। लेकिन नहीं, जब आप सुबह उठते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने हमें एक नया मौका दिया पहले से ज़्यादा मजबूत बनने का, एक बार फिर अपने ख्वाब पूरे करने का और अपनी ज़िंदगी को बेहतर। सुबह उठते हैं, उठते के साथ तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने काम पर चले जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल चले जाते हैं, अगर कोई काम करता है तो अपने ऑफिस चले जाते हैं। लेकिन क्या ही ये आपकी ज़िंदगी है? नहीं। जब आप सुबह उठें तो आपको ये 5 काम लाजमी करने चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आपको और मजबूत बना सकते हैं। तो पहला काम जो आपने सुबह उठते के साथ करना है, मेडिटेशन। जब हम सुबह उठते हैं दुनिया एकदम रोशन नहीं होती। हम उठते हैं, ख़ुद को महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी धड़कन को, अपने सांस को। लेकिन होता क्या है, हम में से ज़्यादातर लोग सुबह उठते के साथ फ़ोन को हाथ लगा लेते हैं, सोशल मीडिया में घुस जाते हैं। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, मैसेजेस, ये सारी चीज़ें हम अपना दिन किसी और की आवाज़ से शुरू करते हैं। हम अपना दिन किसी और को देखकर शुरू करते हैं। लेकिन आज से ये सब नहीं, क्योंकि आज आप अपने आप को एक नया तरीका देने वाले हैं। सुबह उठें, 10 सेकेंड बेड पर बैठें, एक गहरी सांस लें और फिर उसे छोड़ें और ये सोचें कि ये सांस है जो आपको एक ज़िंदगी देती है, ये एक सांस है जो आपको ताकत देती है। फिर अपने आप से ये लाइनें कहें, आज मेरा दिन है और इस दिन को मैं खूबसूरत बनाऊंगी या बनाऊंगा। होता क्या है कि जब हम लोग अपने आप को ये सारी बातें बोलते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, क्योंकि हमने अपना दिन अपने आप से शुरू किया, अपने आप से बात करके शुरू किया, अपने आप को डिसिप्लिन में ला कर शुरू किया, ना कि किसी और की आवाज़ से, ना कि किसी और को देखकर। तो आपने पहला काम क्या करना है? मेडिटेशन। मेडिटेशन वो चीज़ है जो आपकी पूरा दिन सही कर सकती है, आपका पूरा दिन बेहतर बना सकती है। क्योंकि एक लम्हा जो कि सुबह का लम्हा आपने ख़ुद को दिया तो फिर आपका दिन अच्छा। तो मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उठने के बाद आपको दिन भारी सा लगता है, फ़िज़ा खामोश सी होती है और इस वक्त आपके अंदर नींद बाकी होती है। तो इस वक्त आप अपने जिस्म को जो तोहफ़ा दे सकते हैं वो है एक गिलास पानी, क्योंकि पानी सिर्फ पानी नहीं होता, ये आपके जिस्म को एक नई तवानाई देता है। ये आपके जिस्म को बताता है आपके कि आप उठ जाओ, एक नया दिन फिर से शुरू हो चुका है। जब आप पानी का गिलास अपने हाथ में पीने के लिए लें तो उसे 5 सेकंड तक महसूस करें कि वो पानी एक पानी ही नहीं बल्कि एक अल्लाह की दी गई एक बेहतरीन नेमत है। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने गले से नीचे उसको उतारें। जब वो पानी आपके गले से नीचे जाता है ना, तो उसके अंदर एक अलग सा सुकून होता है, जिसके अंदर एक अलग सी ही दुआ होती है। ये पानी आपको जिस्म को डिटॉक्स करता है, आपके दिमाग को रोशन करता है और जो रात भर की थकन थी उसको उतार देता है। ये पानी का जब आप घूंट लेते हैं तो ये सोचें और महसूस करें कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बेहतरीन बनूंगी या बनूंगा, बेहतरीन करूंगी या करूंगा, ये सोचें। क्योंकि जब आप पानी पीते हैं ना तो आपके दिन भर की थकान अंदर जाते ही एक आपके अंदर नई तवानाई सी दौड़ने लगती है। आपको महसूस होने लगता है, हाँ मेरी जिल्द रोशन हो रही है, मेरा दिल सुकून हो रहा है। ये पानी सिर्फ एक छोटा सा गिलास है देखने में, लेकिन असल में हकीकत में ये आपको एक नई एनर्जी देता है, एक नई तवानाई देता है। क्योंकि हर वो शख्स जो सुबह उठ के पानी पीता है, अपनी सुबह को अहमियत देता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी उसे अहमियत देती है। तो आपने सुबह उठें और एक गिलास पानी ज़रूर पिए। पानी पीते के साथ जहाँ आपकी नज़र सबसे पहले जाती है वो है आपका कमरा। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका कमरा आपको एक लम्हे के लिए बिखरा सा महसूस होता है।
तकिया इधर, चादर उधर, हर तरफ नींद के निशानात होते हैं। एक बात बताऊं, ये मंजर सिर्फ आपके कमरे का नहीं होता, बल्कि आपके जहन का होता है। जब आप अपने हाथों से चादर को सीधा करते हैं, चादर को तय बनाते हैं चादर की, जब आप अपने हाथों से तकिए को उसकी जगह पर रखते हैं, जब कमरा आपको साफ सुथरा नजर आता है, उसी वक्त आपका दिमाग भी अपने आप को तरतीब दे रहा होता है। क्योंकि अपना बिस्तर बनाना दुनिया को मामूली सी बात लगे, लेकिन ये एक खामोश जीत होती है, ये एक साइलेंट जीत होती है। क्योंकि इस वक्त आप अपने आप को साबित करते हैं और ये कहते हैं कि हाँ, आज का कंट्रोल मैं अपने हाथों में ले रही हूँ या ले रहा हूँ। जब आप अपना बिस्तर साफ करते हैं तो आपके दिमाग में, आपके दिल में एक सुकून की लहर दौड़ती है, क्योंकि एक साफ बिस्तर एक साफ जहन पैदा करता है, आपकी सोच को बेहतर बनाता है और आपके अंदर एक नया एहसास पैदा करता है। वो एहसास जो चीख चीख कर ये कहता है कि मैंने अपने दिन का पहला काम कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। क्योंकि ये वो एहसास है जो आपको बेहतर बनाता है, जो आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करता है, आपके ऊपर कंट्रोल पैदा करता है, आपके अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। क्योंकि हर वो शख्स जो अपना बिस्तर बनाने में लापरवाही करता है, वो अक्सर अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अधूरी छोड़ देता है। लेकिन अगर एक ऐसा शख्स जिसने अपना बिस्तर बनाया और अपने बिस्तर को समेटने में एक सेकंड ना लगाया, वो शख्स हमेशा कामयाब होता है ज़िंदगी में। अपने दिमाग में जब भी आप अपना बिस्तर साफ़ करें, ये सोचें कि मैं सिर्फ अपना बिस्तर नहीं साफ़ कर रही, मैं अपना जहन साफ़ कर रही हूँ, मैं अपनी सोच को बेहतर बना रही हूँ और अपने एक दिन को खूबसूरत बना रही हूँ। जब आप सुबह उठते हैं ना, दुनिया खामोश होती है और आपका दिमाग बिल्कुल एक खाली पेज की तरह साफ़ होता है। इस वक्त आप अपने दिमाग में 3 काम लिखें जो कि आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और आपकी एनर्जी को ज़ाया होने से बचाएं। पहला काम कि आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं। अगर आपको इसका जवाब नहीं मिलता है कि आप किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं। सबसे पहली बात कि आपको इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ने आपको एक नया दिन दिया। दूसरी बात, आपको इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने एक बार फिर ये दुनिया देखी। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपने सांस लिया एक बार फिर। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको एक नई एनर्जी मिली। अगर आपको इसका जवाब नहीं मिल रहा, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी में हार चुके हैं। शुक्रगुजार हमें अल्लाह का होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा। हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, पानी, खाना, ये सारी अल्लाह की नेमतें, और हमें इस चीज़ को शुक्रगुजार होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको अपने दिमाग के खाली सफ़े में लिखनी है, वो है आज का अहम काम। बहुत से काम होते हैं, लेकिन एक ऐसा काम जो अपने ख्वाब को एक कदम आगे बढ़ने में मदद करता है, वो काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक अहम काम जो आपको मजबूत बनाता है, आपके दिल और दिमाग को सुकून देता है, आपके दिल और दिमाग को सेटिस्फेक्शन देता है, आपने वो काम लिखना है। तीसरी चीज़ और लास्ट चीज़, क्या आपको किस चीज़ से बचना है, क्योंकि दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। कहीं ओवर थिंकिंग, कहीं सोशल मीडिया, कहीं लोगों की बातें, पूरी दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। तो आपने ये तीसरी चीज़ और अहम चीज़ सोचनी है कि आपको इस दुनिया में किस चीज़ से बचना है। आखिरी काम ये है कि आप अपने दिन को किसी छोटे से मकसद से शुरू करें, चाहे वो बुक पढ़ना हो, वो कोई चीज़ खाना हो, कोई चीज़ पीना हो। एक ऐसा काम जो कि आपको मदद करे कि आप आगे अपने पूरा दिन सेटिस्फेक्शन से गुजार पाएँ। जब आप उस काम में कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलती है, वो आपकी मोटिवेशन आपको सेटिस्फाई करती है आपके और कामों करने में। तो आपने अपने दिन को एक छोटे मकसद से शुरू करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।